Hello students, welcome to your English class. We're going to learn the first chapter from your English syllabus. तो आज हम आपकी बुक में से जो पहला चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे. तो आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. तो पैट्रिक का होमवर्क किसने किया वो हम पूरे चैप्टर में जानेंगे. तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इस चैप्टर की मैं सिर्फ आपको समरी बताऊँगी और आपको ये पूरा चैप्टर खुद ही पढ़ना है. और इसके जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं, जो भी ऐसे शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आपका काम ये है कि आप डिक्शनरी लोगे और डिक्शनरी में सारे वर्ड के मीनिंग खुद ही अपनी बुक में लिखोगे. तो ये आपका काम है. आप 6th क्लास में आ गए हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो ये चैप्टर है पैट्रिक के बारे में. पैट्रिक हमारा एक मेन कैरेक्टर है, ठीक है, हमारा मेन किरदार है स्टोरी का. तो पैट्रिक भी आपके जैसा ही बच्चा है, ठीक है, आपके जैसे ही स्कूल में पढ़ता है और आपकी ही एज का है, मतलब आपकी ही उम्र का है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. तो पैट्रिक जो था हमारा वो कभी भी होमवर्क नहीं करता था. मैं जानती हूँ आपके भी कोई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कभी होमवर्क नहीं करके लाए क्लास में, है ना, जो हमेशा टीचरों से पिटते थे क्योंकि वो होमवर्क नहीं करके लाते थे, ठीक है. तो पैट्रिक भी हमारा ऐसे ही था. पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था. वो क्या करता था? ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. तो वो काम करने होमवर्क करने की बजाय वो क्या करता था? बस पूरे दिन खेलता था. हॉकी खेलता था और बास्केटबॉल खेलता था. बास्केटबॉल कभी देखी आपने? जो बॉल होती है उसको ऐसे करके ऊपर से डालते हैं एक हूप में, ठीक है. और क्या खेलता था वो? निंटेंडो. निंटेंडो एक वीडियो गेम है जो रिमोट कंट्रोल होता है और टीवी पे जो होता है वो एक निंटेंडो नाम का गेम है, ठीक है, वीडियो गेम. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. तो उसकी टीचर जो थी, जो उसकी क्लास की टीचर थी, वो हमेशा पैट्रिक से बोलती थी, पैट्रिक हमेशा अपना काम किया करो वरना तुम्हें कुछ भी नहीं सीख पाओगे. आपने अपनी क्लासों में भी ये देखा होगा कि कैसे टीचरें डांटती हैं जो बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं. तो ऐसे ही पैट्रिक की जो क्लास में टीचर थी वो भी पैट्रिक को डांटती थी. समटाइम्स ही did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. तो जो पैट्रिक था वो कभी काम नहीं करता था और जब टीचरों से उसको डांट मिलती थी तो वो सोचता था कि मैं क्या हूँ, एक ऐसा इंसान हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, ठीक है, जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं है, ओके. लेकिन वो बेचारा क्या करता, उसको होमवर्क करना बहुत ही बेकार लगता था, ठीक है, इसलिए वो होमवर्क नहीं करता था, वो बस खेलता था. आप भी ऐसे होंगे कि आपको भी होमवर्क करना पसंद नहीं होता होगा, ठीक है, आप भी बाहर घूमने जाते होंगे, खेलते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है. आप देखिए ये जो पैट्रिक है वो भी एक आपकी तरह ही एक स्टूडेंट है, ठीक है. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. तो पैट्रिक के पास एक पालतू कैट थी. कैट क्या होती है? बिल्ली थी, ठीक है. उसके पास एक बिल्ली थी. तो जो उसकी कैट थी वो किसी डॉल के साथ खेल रही थी. छोटी सी डॉल थी और वो खेल रही थी. तो पैट्रिक को लगा कि ये किसके साथ खेल रही है, तो उसने उस डॉल को ग्रैब किया, मतलब पकड़ा, ठीक है, और देखा. उसके बाद क्या हुआ? जो पैट्रिक था वो उस डॉल को देख के चौंक गया क्योंकि वो डॉल नहीं थी, वो क्या था? एक मैन था. अ टाइनीएस्ट साइज मैन. तो कितना? कम से कम इतना बड़ा डॉल के बराबर एक इंसान था, एक मैन था, आदमी था, ठीक है. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. तो जो आदमी था वो छोटा सा, उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे? उसने एक शर्ट पहन रखी थी जो कि थी वूल की बनी हुई, और उसने ब्रिचेस पहन रखे थे. तो ब्रिचेस क्या होता है? एक नेकर टाइप होता है, ठीक है, जैसे हाफ पैंट. तो उसने नेकर पहन रखे थे और एक शर्ट पहन रखी थी. शर्ट किसकी थी बनी हुई? वूल की. और उसने एक कैप हैट पहन रखा था. तो वो हैट कैसा दिख रहा था? जैसे चुड़ैलें पहनती हैं. कभी चुड़ैलें देखी हैं जो बहुत लंबी लंबी हैट पहनती हैं काले कलर की और ऐसी उड़ती हैं, उस टाइप की हैट पहन रखी थी उसने, ठीक है. स्क्रीन पे देख लीजिए कैसी हैट, कैसा दिखता था वो. ही येल्ड
सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है, तो वो जो छोटा सा आदमी था वो पैट्रिक की तरफ चिल्ला रहा था पैट्रिक की तरफ चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अगर तुमने मुझे बचाया तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा। ठीक है, आई विल ग्रांट यू अ विश, तुम जो भी बोलो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। ठीक है, तो ये सुन के पैट्रिक को खुशी हुई। ठीक है, उसको लगा कि अब मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल गया है। तो उसकी एक प्रॉब्लम क्या थी? होमवर्क, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि उसको होमवर्क करना पड़ता था रोज, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी होमवर्क। सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. ठीक है, तो पैट्रिक ने उस आदमी से क्या बोला कि ठीक है कि मैं तुम्हें उस कैट से बचाऊंगा अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो। कब तक? जब तक ये साल ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक मेरे एग्ज़ाम्स नहीं आ जाते तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे। अगर तुमने अच्छी जॉब करी, तुमने अच्छा काम किया तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ग्रेड्स क्या होते हैं? जैसे आपको नंबर्स मिलते हैं 100 में से, ऐसे ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, ABCDEF। ठीक है, आई थिंक F तक होते हैं, तो ग्रेड्स मिलते हैं नंबर की बजाय। ओके, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन दी हैम्पर। तो ये सुन के जो वो छोटा सा आदमी था वो परेशान हो गया। ठीक है, उसको थोड़ा सा अंदर से गुस्सा आने लगा। उसका फेस जो था, चेहरा जो था वो पूरा रिंकल्ड हो गया, मतलब झुर्रियाँ सी आने लगी, ऐसे बहुत सोचने लगा हो। जैसे अभी मेरे माथे पे अगर आप देखेंगे तो रिंकल्स हैं ये, ठीक है, झुर्रियाँ। तो उसके माथे पे भी ऐसी झुर्रियाँ आने लगी और उसने क्या किया, मुट्ठी बांधी अपनी और किक किया। ठीक है, गुस्से में था वो, तो उसने अपने पैर से गुस्से में किक मारा। तो उसके बाद ऐसा ये सब करने के बाद फिर वो मान गया। And true to his words, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. तो जो वो आदमी था वो उसको यहाँ पे क्या नाम दिया है? एल्फ। एल्फ कौन होते हैं? छोटे छोटे इंसान। ठीक है, छोटे छोटे लोग होते हैं। तो वो जो एल्फ था वो काम करने के लिए तो मान गया, लेकिन उसको प्रॉब्लम्स आती थी। जब वो होमवर्क करता था तो उसको तो पता नहीं है, वो भी पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा, तो उसको जब वो होमवर्क करता था तो उसे भी प्रॉब्लम आती थी, उसे समझ में नहीं आता था क्या करना है, तो उसको हेल्प चाहिए थी। तो वो हमेशा क्या करता था, पैट्रिक से हेल्प मांगता था। ओके, हेल्प मी he'd say, and Patrick would have to help in whatever way. ठीक है, तो वो पैट्रिक से हेल्प मांगता था और पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी क्योंकि कोई और चारा नहीं था। I don't know this word, the elf squawked while reading Patrick's homework. तो जब पैट्रिक का वो होमवर्क पढ़ रहा था तब उसको कुछ ऐसे वर्ड से जो समझ में नहीं आते थे। ठीक है, तो वो पैट्रिक से बोलता था कि मुझे इन शब्दों के अर्थ नहीं पता है, मीनिंग नहीं पता है। Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. तो जो एल्फ था उसने क्या बोला कि जाके डिक्शनरी लेके आओ, और फिर बोलता है कि नहीं नहीं, इससे बेटर आइडिया क्या है कि तुम पढ़ो मेरे साथ लेटर टू लेटर। ठीक है, हर एक शब्द पढ़ो मेरे साथ। ठीक है, तो ये उनका प्लान था। When it came to the math, Patrick was out of luck. What are times tables? तो जब मैथ का होमवर्क करने की बारी आई तो पैट्रिक को भी कुछ नहीं आता था मैथ में, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि पैट्रिक उसको बता नहीं पाया कि क्या करना है, क्या है मैथ में, क्योंकि उसको मैथ में वो बहुत बेकार था। आपको भी लगता होगा मैथ बहुत बेकार लगता होगा, कोई कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको मैथ बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैथ अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही हमारा पैट्रिक था जिसको मैथ अच्छा नहीं लगता था। तो एल्फ ने पूछा कि टेबल्स क्या हैं। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं, टेबल्स जो पढ़ते हैं आप, तो उसने पूछा कि टेबल्स क्या हैं। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो जो एल्फ था वो किसी और दुनिया का था। ठीक है, वो जादुई था। तो एल्फ के जो
एल्फ का जो घर है जहाँ पे भी वो रहता था वहाँ पे वो लोग पढ़ते नहीं थे, मैथ नहीं पढ़ते थे। वो कभी उन्होंने सब्ट्रैक्शन नहीं किया, जोड़ घटाने जो होते हैं, कभी डिवाइड नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो वो कह रहा था पैट्रिक से, इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता। Elves know nothing of human history. To them, it's mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. तो जब मैथ का होमवर्क हुआ तो फिर क्या आया, हिस्ट्री। तो एल्फ को तो कुछ भी हिस्ट्री में पता नहीं था क्योंकि वो इस दुनिया का था ही नहीं। तो उसने पैट्रिक से बोला कि जाओ और मुझे जितनी सी भी बुक्स मिले वो लेके आओ ताकि मैं जान सकूं हिस्ट्री वगैरह के बारे में, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। तो जाओ और कई सारी बुक्स लेके आओ और फिर हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। As the matter of fact, every day in every way that little elf was nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary. Was going to school with his eyes puffed and blurry. ठीक है। तो जो एल्फ था उसको कुछ भी नहीं पता था पढ़ाई के बारे में, तो सारा हेल्प जो था वो पैट्रिक ही करता था, ठीक है। पैट्रिक को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा एल्फ के चक्कर में क्योंकि एल्फ को कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। तो पूरी रात बेचारा पैट्रिक पूरी रात पढ़ता था, हर चीज़ पढ़ता था। और स्कूल में जब जाता था तो उसकी आँखें जो होती थी वो पूरी नींद से भरी होती थी कि आंखें जैसे जब आप सोते नहीं हो तो कैसी हो जाती हैं, पूरी लाल आंखें हो जाती हैं ना, ऐसे ही पैट्रिक की आंखें हो गई थी क्योंकि वो रात भर सोया नहीं था और वो पढ़ रहा था। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and shyly slipped out of the back door. तो अब साल एंड होने वाला है, ठीक है। तो जब साल एंड हो गया तो जैसे कि पैट्रिक ने विश मांगी थी कि साल एंड तक उसका होमवर्क करेगा, तो वो विश ख़त्म हो चुकी थी। तो एल्फ चुपचाप से आराम से घर से निकल दिया, ठीक है। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। तो पैट्रिक को अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। 100 में से 99 और 100, ठीक है, फुल मार्क्स मिले उसे, एज मिले सारे सब्जेक्टों में। और जो उसके साथी थे, क्लासमेट्स थे जो उसकी क्लास में पढ़ते थे, वो सब चौंक गए कि वाओ पैट्रिक कैसे किया। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। तो सब लोग चौंक गए थे, जो भी पैट्रिक के फ्रेंड थे, टीचर्स थे, पेरेंट्स माँ बाप थे, सब लोग चौंक गए थे कि पैट्रिक ने किया कैसे, इतने अच्छे मार्क्स लाए कैसे। He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो जब ये सब पूरा इंसिडेंट हुआ जो एल्फ की वजह से, जो एल्फ के साथ उसने मेहनत कर करके वो उसने पढ़ाई की, ठीक है। तो एल्फ की हेल्प के चक्कर में वो एक अच्छा इंसान बन गया क्योंकि उसने एल्फ की मदद करी। और जब मदद करी तो उसने सब कुछ पढ़ा उसके साथ, तो इससे वो सब कुछ सीख गया, वो एक अच्छा इंसान बन गया, लोगों की मदद करना, ठीक है। और जो भी पढ़ाई वढ़ाई करी थी उसको काफ़ी सीखने को मिला, तो वो एक तरीके से नया इंसान बन गया, ठीक है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he'd made that tiny man do all his homework, but I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf, Patrick had done it himself. तो आखिर में जो पैट्रिक था हमारा, उसको अभी भी लगता था कि जो सारा काम किया वो एक टाइनी मैन ने किया, जो एल्फ था हमारा, जो छोटा आदमी था, उसने सारा काम किया। लेकिन ये एक सीक्रेट है, ठीक है। सीक्रेट ये है कि उसने जो सारा काम किया था वो खुद ही किया था। टाइनी मैन जो था, जो एल्फ था, उसने कभी कोई काम ही नहीं किया, ठीक है। सारा काम पैट्रिक ने ही किया था, इस वजह से उसको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आए। देखा, अगर आप अपना होमवर्क खुद करेंगे ना तो आपको इतना सीखने को मिलेगा, इतना जानने को मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको होमवर्क देती हूँ अभी, तो सारा काम आपको ही करना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपना होमवर्क खुद करते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
अगर जैसे आपको होमवर्क दिया कि क्वेश्चन आंसर अपने आप ढूंढ के निकालने हैं, तो क्या होगा कि आप अच्छे से दोबारा चैप्टर पढ़ेंगे और अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर लिखोगे, अपने आप बना के लिखोगे, तो एक नई चीज़ें सीखोगे आप। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अपना काम खुद करना चाहिए, सारा होमवर्क अपने आप करिए। ओके, सो ये सब करने के बाद आप क्या होंगे, आप एक होशियार बच्चे हो जाओगे। ठीक है, आप एक तरीके से एक नया इंसान बनोगे, एक अच्छे इंसान बनोगे। तो ये हमारी पूरी स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, तो आई होप आपने खुद का होमवर्क किया होगा पैट्रिक की तरह, और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी जब आपने पूरा क्वेश्चन आंसर किए होंगे, अच्छे से पढ़ के किए होंगे, है ना। तो ये हमारी पूरी स्टोरी थी। अब आप जाइए और होमवर्क करिए, और जो सारी वर्ड मीनिंग है वो सर्च करिए डिक्शनरी में और उनकी मीनिंग्स लिखिए। ठीक है, तो आपको पहला काम क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। दूसरा काम क्या करना है, जो भी वर्ड समझ में नहीं आते हैं उनको अंडरलाइन करना है। और फिर तीसरा काम क्या है, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स ढूंढनी है, मतलब अर्थ ढूंढने हैं डिक्शनरी में। और फिर क्या करना है, जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं वो कॉपी पे उतारने हैं। ओके, और कैसे कॉपी पे उतारोगे, पहले सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ोगे अपने आप। ओके, अगर क्वेश्चन आंसर्स में कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको अंडरलाइन करके सर्च करोगे कहीं पे, या फिर डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढोगे। फिर उसके बाद अपनी कॉपी में उतारोगे, और वो भी ऐसे नहीं उतारना है, बोल बोल के उतारना है। ठीक है, जाइए और अपना होमवर्क करिए।